जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी एकदम फंटास्टिक लाजवाब लल्लन टॉप चल रही होंगी। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th के विज्ञान साइंस का मॉडल पेपर। जी हाँ, विज्ञान, और वो भी कक्षा 10 का। ये अगर आप लोगों को देखिए, मैं बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने आज ये जितने भी क्वेश्चन हैं कक्षा 10 के, अगर ये सारे प्रश्न याद कर लिए और इनके न्यूमेरिकल लगा लिए तो 99 नहीं 100/100% यही क्वेश्चन आने हैं पेपर में। आपको पेपर में बोर्ड एग्ज़ाम में यही मिलेंगे। और जिन लोगों को ये धोखा मतलब कुछ लग रहा है कि ये बकवास कर रहे हैं या कर रहे हैं, वो पेपर देने के बाद पछताएंगे। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप लोग एकदम से बढ़िया से देखिए और इसको तैयार कर लीजिए। बस यही प्रश्न आपको तैयार करने हैं, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। एक प्रश्न बाहर का नहीं आएगा, पूरा पेपर ही छपा हुआ है। जो मॉडल पेपर मिला है हमको, ये हमें आपको बता दें अभी 5 मिनट 10 मिनट पहले ही मिला है। अब लोग बता दें कि ये वायरल पेपर है, ठीक है। यही पूरा पेपर बोर्ड एग्ज़ाम में आना है, ठीक है। तो आप लोग चलिए बने रहिए, और जितने भी लोग चैनल को देख रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि अन्य लोगों तक भी ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं हाँ फिर से बता दे रहा हूँ आज कि ये सन 2025 का है। इसे जिसने भी अच्छे से समझ लिया उसके लिए तोहफ़ा है, समझ लीजिए। और जिसने भी नहीं समझा उसके लिए तो चलिए। और हाँ, आप लोग प्लीज़ वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। और मैं फिर से बता रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ प्रश्न बताऊँगा, केवल क्वेश्चन आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं। क्या करने हैं? कमेंट बॉक्स में छाप देने हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। चलिए फटाफट से देख लेते हैं क्या है। फटाफट से तैयार है ना आप लोग? चलिए देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, आइए पहला बहुकल्पी देख लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है कि दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं कहलाता है। आप लोगों को बताना है कि वो क्या कहलाता है, ठीक है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में एकदम से मतलब कि छाप देना है। क्या करना है? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि क्या है। इसका ए हो जाएगा गोलीय दर्पण, 2 हो जाएगा त्रिज्या, 3 हो जाएगी गोली कोष्ठ और गोली लेंस, और चौथा हो जाएगा समतल दर्पण। देखिए आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। और भाई जिनका आंसर गलत होगा मैं उनको आंसर भी दूंगा। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग परेशान मत होइए, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर छोड़ दूंगा। उस पर आप लोग व्हाट्सअप करके मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, दे दूंगा। चलिए आपको लोग बताना है, ठीक है। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है? पहला तो आपने देख लिया, ठीक है। आइए दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कौन सा है कि विशेषज्ञ मरीजों के दांत का अब बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है ए नंबर सही है अवतल दर्पण की, दूसरा समतल दर्पण की, उत्तल दर्पण, या फिर सभी। आप लोगों को बताना है। इसमें आप लोगों को आंसर क्या करना है? छाप देना है। फटाफट से आप लोगों को आंसर छाप देना है कमेंट बॉक्स में। जिनका भी आंसर गलत होगा मैं उनको आंसर बताऊंगा, ठीक है। आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा कौन सा है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2f और अनंत के बीच कोई बिंब वस्तु रखा है, इसका प्रतिबिंब बनेगा, बताइए कहाँ पर बनेगा? इसका प्रतिबिंब बनेगा ए पर, बी पर, सी पर या डी पर, ठीक है। आप देखो आंसर आपको ही बताना है। देखो अगला क्या है? अगला है चौथा नंबर। अगला चौथा नंबर है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण बताइए। देखो इसमें भी आपको बताना है ज़्यादा दृष्टि दोष है या फिर समंजन क्षमता, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि। देखो आपको ही बताना होगा, आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आंसर आपको बताना है, ठीक है। फटाफट से देखो कमेंट बॉक्स में छापो। और फिर उसके बाद देखिए पाँचवा नंबर क्या है? कॉलम ए में दी गई हुई राशियों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए SI मात्रकों से कर सही विकल्प चुनिए। देखिए आपको ही चुनना है कि इसमें शायद आपको बताना है कि विद्युत धारा का विभवांतर या फिर मात्रक बताना है, ठीक है। इसका SI मात्रक बताना है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। देखिए आपको ही बताना है, मैं आंसर नहीं बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे फटाक से
अगला है 6 नंबर। 6 नंबर है बहुविकल्पी है, 1 नंबर की है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम दोनों संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा। देखो आपको ही बताना है, हमको आंसर बताना है। आंसर बताइए, नहीं तो फिर अगर आपको नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है। देखिए पहला क्या है 1:2, फिर 2:1 और फिर उसके बाद 1:4 या फिर 4:1, ठीक है। उसके बाद अगला देख लीजिए 7 नंबर क्या दिया हुआ है। 7 नंबर क्या दिया हुआ है, किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, क्या होता है, शून्य होता है। इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है या फिर सभी बिंदुओं पर समान रहता है, ठीक है। ये भी 1 नंबर, कितने नंबर का, 1 नंबर का है। आइए 8वां नंबर क्या दिया हुआ है कि बेंजीन का संरचनात्मक सूत्र बताइए। देखिए आपको ही बताना है, जितने भी दिए हुए हैं, ए नंबर दिया हुआ है, बी नंबर दिया हुआ है, सी नंबर या डी नंबर, इसमें से कौन सा सही है आप लोग बताना है। अगर आप लोगों को सही होगा तो मैं आपको, अगर गलत होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कौन सा सही है इसमें से आपको बताना है। ये भी कितने नंबर का, 1 नंबर का है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अगला कौन सा है। अगला दिया हुआ कि निम्नलिखित में से समजातीय श्रेणी है, कौन सी श्रेणी, पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी या चौथी। चौथी बताइए।